अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने जितने भी अब तक व्लॉग्स बनाए हैं उसमें अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो सोचा क्यों ना आज मैं अपनी डेली रूटीन का स्टार्ट करूं, आप लोगों के साथ शेयर करना, और मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करूं वो भी। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन मिलेगी देखने को। तो व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में साथ और वीडियो को कर दें अभी से लाइक। तो इस वक्त सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 8:30 हो रहे होंगे, और मैं इस वक्त आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, ज़ैनब स्कूल जाती है, उसको छोड़कर फिर उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो सबसे पहले मैं दूध को बॉईल करती हूँ। तो इस वक्त में वही नॉर्मल मेरी रूटीन है, दूध को बॉईल कर रही हूँ। लेकिन आज बस फ़र्क इतना है कि आज फ्राइडे है और ज़ैनब आज स्कूल नहीं गई है। फ्राइडे वाले दिन ज़ैनब स्कूल नहीं जाती या बहुत ही कम जाती है। तो चलिए अब हम दूध को बॉईल करते हैं। दूध को बॉईल करती हूँ और फिर दूध बॉईल करने के बाद बारी आती है चाय बनाने की, क्योंकि सुबह मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा दिन का तो आगाज़ ही नहीं होता। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स पीते हैं, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, मेरा बेटा भी पी लेता है चाय। तो चलिए दूध पक रहा है, फिर मैं दूध पकने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो आज सब्ज़ी बनानी है दोपहर को, क्योंकि दोपहर को जब ये ज़ैनब स्कूल से आती है तो उसको चाहिए होता है नाश्ता, और नाश्ते में उसको कोई सब्ज़ी चाहिए होती है, या तो फिर कोई जैसे कि शामी कबाब, या तो और कोई ऐसी कोई सालन हो गया रात का बचा हुआ, इस तरह का खाना चाहिए होता है। अंडे ऑमलेट ये लोग बहुत कम खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी। तो ये बंद गोभी मैंने कट करके रख ली, साथ में ये हरी मिर्चें और ये टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई थी, सुबह ही कर ली थी। और साथ में ये अदरक लहसुन को भी मैंने कहते हैं छील कर कूट लिया है हमदस्ते में। ठीक है जी। तो आज मज़ेदार सी बंद गोभी की भुजिया और पराठे बनेंगे दोपहर को। और रात के लिए देखते हैं रात को क्या बनना है। सोच रही हूँ कि मैं चिकन बना लूँ या तो चिकन फ्राई कर लूँ। बच्चों से पूछूंगी जो इन लोगों को खाना होगा तो फिर वो मैं बना दूँगी। तो बस इसी तरह के खाने बनते हैं हमारे यहाँ। या तो बिरयानी बनती है, बिरयानी भी बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। नाश्ता तो लाजमी बनता है इस तरह का। तो चलें फिर चाय पीते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो लीजिए जनाब, दूध भी पक चुका है माशाल्लाह। दूध पक जाता है तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है कि चलें एक काम तो निपटा, दूध तो पका। तो दूध पक गया है। मैं तकरीबन 3 बॉयल लाती हूँ दूध पकाने के बाद, ताकि कोई डाउट ना रहे। और फिर आप चाहें तो स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें मज़ीद। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत सारे काम करने होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, जल्दी जल्दी फास्ट सारे काम करने होते हैं। तो ये हमारे 3 बॉयल हो गए दूध के पूरे माशाल्लाह। और अब इसके बाद जो एक अहम और इम्पॉर्टेंट मैं काम करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए जी, चूल्हा बंद कर देते हैं। और सेकंड जो मेरा काम होता है दूध बॉईल करने के बाद, तो आप लोग ये बोल देख रहे होंगे, तो इस बोल में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हूँ, वो ये कि मैं इस बोल में दही जमाती हूँ। ठीक है जी। तो इस बोल में अब हम दही जमाएंगे। गर्मा गर्म दूध हम इसमें पोर कर देंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये भी बताऊं कि ये खाली बोल नहीं है, इसके अंदर देखें आप लोगों को दही भी नज़र आ रहा होगा। तो मैं डेली इसी बोल में दही बनाती हूँ। और जब कभी गंदा हो जाता है बोल, अक्सर बोल गंदे भी हो जाते हैं, ज़्यादा बन जाए दही, तो इसको वॉश कर लें और हाफ टी स्पून दही लेकर, टी स्पून नॉट टेबल स्पून, टी स्पून दही लेकर इसकी साइडों में लगा लें। तो बस समझ लें हाफ टी स्पून दही इसके साइडों में इसमें अच्छे से लगाया हुआ है। हाफ टी स्पून से ज़्यादा दही नहीं लेना है। तो अब हम दूध को डाल लेंगे। ये देख लें गर्मा गर्म दूध है। आप चाहें तो गुनगुना कर लें हल्का सा, मैं तो गर्म से ही बना लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दही आराम से बन जाता है। कहने की बातें हैं कि नीम गर्म हो, ये हो वैसा हो, आप बस दूध बॉयल करें, लेकिन गर्म होना ज़रूरी है, यानी कि ठंडा दूध ऐड कर दें, ठंडे से दही नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, मैं गर्मा गर्म डालती हूँ ना दूध, तो मैं इसको खोल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि इसकी जितनी भी जो एक्स्ट्रा भाप है ना, भाप निकल जाए सारी। ठीक है। फिर ये नीम गर्म वैसे ही हो जाएगा, तो फिर इसको मैं ढाँक कर माइक्रोवेव में रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने वेट किया और ये नीम गर्म तकरीबन 5 मिनट में हो गया। तो अब मैं इसको रख दूंगी माइक्रोवेव के अंदर। तो चलते हैं माइक्रोवेव में इसको रखते हैं। मैं इसलिए रख रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर हवा का गुजर नहीं होता है। तो ऐसी किसी गर्म जगह पे रख दें, या तो आप लोग किचन की कैबिनेट के अंदर भी रख। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देख लें आप लोग,
तो चाय मेरा यही मेथड है चाय में कि मैं चाय में दूध और पत्ती की चाय पूरी प्रॉपर तौर पर नहीं बनाती हूँ, थोड़ा पानी भी ऐड करती हूँ। तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, दूध, पत्ती और पानी, तो बहुत ही मज़े की चाय बनती है, मज़ेदार चाय बनती है। तो चलिए अब निकालते हैं, चाय रेडी है, चाय पीते हैं। तो चाय हम लोगों ने पी ली है और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और फिर इसके बाद अब टाइम शुरू हो जाता है मास की पढ़ाई का। तो इस टाइम पर मैं मास की पढ़ाई थोड़ी बहुत देख लेती हूँ कि कैसी जा रही है मास की पढ़ाई, और थोड़े बहुत मैं इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ मास के। ये 10 ईयर्स पढ़ी हुई हैं, ये सॉल्व है और ये अनसॉल्व है, तो ये इनमें से मैं कुछ मार्क्स लगा लेती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर बास अपनी पढ़ाई इसी वक्त से स्टार्ट कर देता है। और जो कि मास की पढ़ाई शाम को जाके ख़त्म होती है या दिन में कहीं बीच में बाहर निकलना है तो वो बेचारा मेरे साथ चले जाता है और फिर वापस आकर अगेन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देता है, क्योंकि वो इंटर में है और इंटर खासा मुश्किल होता है। ये वही क्लासेस हैं जिससे आगे डिसाइड होता है कि आगे हमारा फ्यूचर किस तरफ हमारे फ्यूचर को जाना है। तो मास पढ़ने बैठ गया है और फिर उसके बाद मैं घर की डस्टिंग करती हूँ, पहले डस्टिंग करती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह देती हूँ। और सुबह ही मैं अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखती हूँ, सुबह ही इन लोगों के पानी और इन लोगों के खाने का खास ख्याल रखती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में झाड़ू दिलेगी तो फिर इनकी ये जो ट्रे है वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन झाड़ू देने से पहले, इनकी ट्रे साफ़ करने से पहले मैं इनकी जो कटोरियाँ हैं ये निकाल लेती हूँ, पानी की है और ये खाने की। और ये दाना इसको मैं रहने देती हूँ क्योंकि मैं ये रात को देती हूँ दाना, तो ये रात के रात बदलती हूँ, दाना इनका चेंज करती हूँ। तो ये दोनों को वॉश कर लूँगी, दोनों कटोरियों को, ये खाने की और पानी की। तो मैं वॉश करके लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। कटोरियों को अच्छे से साफ़ कर लिए और अब हम पानी भरेंगे डिस्पेंसर से, साफ़ सुथरा इनको फ़िल्टर वाटर देते हैं हम लोग। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, अपने बर्ड्स को फ़िल्टर वाटर ही दिया करें, ठीक है। इनको भी देते हैं ये चीकू लोग को, चीकू और ऑरेंज को। इसके अलावा जो बाहर रिंग नेक हैं, ग्रीन रिंग नेक है, उनको भी फ़िल्टर वाटर ही देते हैं। ये जो कटोरी है इसमें बादाम है, ये जो हमारे ऑरेंज हैं, ये जो मेल अलेक्जेंड्राइन है वो बादाम बहुत शौक से खाता है, तो इसको मैं सुबह बादाम देती हूँ। चीकू अंदर बॉक्स में ही होती है, इनका हमने एक बॉक्स लगा दिया है, ब्रीडिंग बॉक्स, तो ये अपने बॉक्स में सोती है रात को, तो ये बाहर होता है जो हमारा ये मेल अलेक्जेंड्राइन है। तो ये बादाम बहुत शौक से खाता है और इसके लिए जिद करता है, तो इसको हमने बादाम दी, ठीक है। और इसे थोड़ी खाइए, अब ये चीकू भी खाएगी, बाहर निकल गई है अपने बॉक्स से। और साथ में ये गाजरें हैं, गाजर ये दोनों बहुत शौक से खाते हैं, चीकू और ऑरेंज, तो ये गाजर दे देंगे इसी बॉक्स में, इसी कटोरी में ये दोनों चीज़ें दे देंगे, ठीक है। ये इनका सुबह का समझ लें ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है जी, ये ब्रेकफास्ट हो गया। तो अब ये कैरेट की जो कटोरी है ये इसमें रख देंगे इनके केज में, और ये जो पानी है पानी भी रख देंगे। तो ये देखें दोनों माशाल्लाह से आ गए, दोनों अब खाएंगे, दोनों भूखे हैं। ये चीकू है, हमारी प्यारी सी चीकू है, ये भी निकल गई केज से, और ये हमारा ऑरेंज है। अब ये दोनों खाएंगे, तो अब ये बंद कर देते हैं और मज़ीद आगे की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि आगे और क्या काम है। इनका काम हो गया, ये इनको मॉर्निंग में इनकी रूटीन है इनकी ब्रेकफास्ट की, तो ये इस तरह से इनको ब्रेकफास्ट देते हैं। और अब मैं आ गई हूँ गैलरी में, तो ये जो ग्रीन रिंग नेक है इन लोग की भी सेम इसी तरह मॉर्निंग की रूटीन है। इन लोग की इसी तरह मॉर्निंग केयर होती है कि सबसे पहले इनकी ट्रे साफ़ होती है, तो ट्रे आज मैंने पहले से ही साफ़ कर ली थी, ठीक है। और फिर इसके बाद इनकी ये खाने की, ये इनकी दाने की और ये पानी की कटोरी, तो सेम इसी तरह से ये भी इनकी सेम चेंज होती है। लेकिन ये लोग कैरेट वगैरह कम खाते हैं, थोड़ी देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं देती हूँ, ये फेंकते हैं, तो थोड़ी कैरेट इनमें भी डाल देते हैं और पानी इनका भी चेंज मैं करती हूँ। तो चलते हैं। परिंदों से फारिग होने के बाद मैं खाने की तरफ आ जाती हूँ कि खाने का जल्दी से हो जाए कंप्लीट काम। तो जो भी सालन सब्ज़ी जो भी बनानी होती है वो मैं इस वक्त बनाती हूँ, दोपहर के लिए या रात के लिए भी इसी वक्त बना देती हूँ। तो आज मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ और फिर इसके बाद रात का खाना मैं बाद में बनाऊँगी, ठीक है। तो सब्ज़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दी है। और अब बारी आई है पराठे की, तो खाना बन चुका है और इस वक्त बन रहा है पराठा। तो पराठा तैयार हो रहा है और थोड़ी रोटियां भी बनाएंगे और 1-2 पराठे बनाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सी सब्ज़ी भी तैयार है, तो चलिए अब निकालते हैं खाना।
तो ये खाना मज़ेदार सा हमारा बन गया है। तो अब हम खाएंगे खाना। टाइम जो है इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और इसी टाइम पर हम लोग समझ लें ब्रंच करते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा ब्रंच ही है। तो यहीं पर मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और हाँ, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।